मैक्सिको में दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। इसे वहां के युगाटन प्रायद्वीप पर खोजा गया है। इस ब्लू होल का क्षेत्रफल 1,47,000 स्क्वायर फीट यानी कि 13,660 वर्ग मीटर बताया गया है और इसकी गहराई 900 फीट गहरी है। और आपको बता दें कि इसके पहले साल 2016 में दक्षिणी चीन सागर में सबसे बड़ा ब्लू होल खोजा गया था, जो कि 980 फीट यानी कि 300 मीटर गहरा था। वैसे आपको बता दें कि ब्लू होल होता क्या है। ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाली वो जगह होती है जिसके आसपास कोई भी तारा, ग्रह या कोई भी उपग्रह पहुंचे तो वो उसे निगल जाता है। लेकिन ब्लू होल पूरी तरह से इससे अलग है। ये समुद्र में पाए जाने वाले ब्लू होल असल में समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी खड़ी गुफाएं होती है। खड़ी गुफाओं का मतलब ऐसे समझिए कि अभी जो ब्लू होल खोजा गया है उसके किनारों की ढाल समुद्र तल से 80 से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये ब्लू होल तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ के अंदर समुद्री कछुए, सार्क और समुद्री पौधे वगैरह पाए जाते हैं। इनमें समुद्री जीवन होना बड़ी बात इसलिए है कि इसमें सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन बेमुश्किल पहुंचती है। ब्लू होल का बनना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। समुद्र का पानी चूना पत्थर की चट्टानों में आसानी से चला जाता है। इसकी वजह से चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का झरझरा जाना होता है। आसान भाषा में कहें तो इसमें छेद हो जाते हैं जिनके जरिए पानी के केमिकल चूना पत्थर के साथ रिएक्ट करके उसे धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो चूना पत्थर की चट्टानें रिजॉल्ट हो जाती हैं और ब्लू होल बन जाते हैं। लाइफ साइंस के मुताबिक संभावना है पिछले हिमयुगों के दौरान बार बार तटीय इलाकों में समुद्री का जल स्तर बढ़ने और घटने के चलते चट्टानें नष्ट हो गई थी और खाली जगह बन गई, जिससे अब ब्लू होल कहा जाता है। और करीब 11,000 साल पहले समुद्र का वाटर लेवल बढ़ गया था तो ये गुफाएं पानी से भर गई और पूरी तरह से समुद्र में डूब गई थी। हालांकि ये थ्योरी 100% सही नहीं है, लेकिन ब्लैक होल की ही तरह किसी भी ब्लू होल को खोजकर उस तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए कई ब्लू होल्स के बारे में साइंटिस्ट कोई सटीक स्टडी नहीं कर पाए हैं। दरअसल ब्लू होल में न के बराबर ऑक्सीजन होती है। सूर्य की रोशनी भी सिर्फ ब्लू होल के मुंह तक ही पहुंचती है। कुल मिलाकर यहाँ जीवन लायक स्थिति नहीं रहती। साइंटिस्ट के अनुसार 2012 की रिसर्च में बहामास के ब्लू होल्स की जांच पड़ताल कर पाया गया था कि इस ब्लू होल में कोई भी जीने लायक स्थिति नहीं होती। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही जीवित रहते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लू होल कई चीजें समझने में मददगार हो सकते हैं। मसलन हजारों साल पहले जीवन कैसा हुआ था और कैसा हुआ करता था, दूसरे ग्रहों पर जीवन कैसा है और प्राकृतिक स्थितियों में भी जीवन की संभावना के बारे में ब्लू होल बता सकते हैं।